रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ किसकी तलाश में आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सवाल आपसे हम भी पूछ सकते हैं। असलियत में आप हैं कौन? हमने पढ़ा है आपके बारे में, डॉक्टर आदिदेव, टॉप न्यूरोसर्जन। तो फिर आखिर आपने वो सब कुछ छोड़ के आपने ये सब जादू टोना क्यों शुरू कर दिया? कभी कभी मायूसी आपको मकसद दे सकती है और वही मकसद आपके भाग्य का निर्माण करती है। तो क्या इन भोले भाले लोगों को भूत प्रेत की कहानियों से डरा के सताना यही आपका मकसद है? मेरा मकसद सताना नहीं बल्कि बचाना है। जिसे तुम दुनिया समझते हो उसमें इंसानों की दो ही तकलीफें हैं, या तो शरीर का कोई रोग या कोई मानसिक समस्या, और इनके इलाज के लिए कई सारे उपाय हैं। लेकिन समझ के परे भी एक दुनिया है जिसकी कल्पना से तुम लोग हमेशा बचते रहते हो, और उस दुनिया से संबंधित समस्या हल करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। पढ़े लिखे होकर भी लोगों में अंधविश्वास फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? जब तक हम खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तभी विश्वास होता है। एक वक्त था जब मैं भी इन सब में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मेरी पत्नी मरी तब मैंने आत्मा का सच जाना। ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी सोचा है अगर इस पर कोई आत्मा कब्जा कर ले तो कितना भयानक मंजर होता है? लगता है जैसे कोई अंग अंग तोड़ रहा हो, जैसे पूरे शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, जैसे हजारों जहरीले सांप एक साथ तुम्हारे शरीर को डस रहे हो। दिमाग रह रह के एक भूचाल महसूस करता है। दिन और रात का अंतर मिट जाता है। पानी और आग एक जैसे लगते हैं। इंसान और जानवर सब एक जैसे दिखाई देते हैं। धरती आकाश में फर्क समझ नहीं आता। तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है ये भी नहीं बता पाते। किसे बताऊं ये समझ में नहीं आता। और ऐसे ही हालातों में लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं, और इन लोगों के लिए मैं जीने की उम्मीद हूँ। असल में लोगों के मन में भूतों के भ्रम को सच बता के एक ठीक ठाक आदमी को भी पागल बना के समाज को अंधेरे में ढकेलने वाले ढोंगी हैं आप। मतलब आत्माएं होती ही नहीं है? आप पागल हो गए हैं क्या? हम तब से और क्या कह रहे हैं? मैं उनके अस्तित्व को साबित कर दूं तो? मनुष्य की आत्मा अमर है, असीम है, सर्वव्यापी है, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। 3 दिन बाद तुम्हें आत्माओं से मिलाऊंगा। जैसा इंसानों के साथ होता है वैसे ही कुछ जगहें भी शापित होती हैं, और धीरे धीरे वो आत्माओं का डेरा बन जाती हैं। ये वैसी ही एक जगह है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय ही एक मिस्त्री था जिसने 2 मजदूरों को मार डाला और खुद भी मर गया। बहुत मुश्किलों के बाद ये घर तैयार हुआ। गृह प्रवेश पर बहुत बड़ा जश्न हुआ। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। फिर उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस घर के मालिक ने पहले अपने परिवार को मारा, फिर खुद मर गया। इसमें रहने वाले मर गए, लेकिन इस जगह की भूख शांत नहीं हुई। रिसोर्ट बनाने के लिए इसे एक आदमी ने खरीदा। फिर लोगों में से इस जगह के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने अपने परिवार के साथ 10 दिन यहाँ बिताने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन 2 दिन के बाद उसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया। फिर खुद छत से कूद कर मर गया, और कोई नहीं बचा जो उस भयानक हादसे की सच्चाई बयान कर सके। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे एक बात समझ आई। कई सालों से इस पूरे इलाके में भटकती आत्माओं ने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, और वो यहाँ इंसानों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज इतने सालों बाद
इन बातों को बेहुदा समझने वाले तुम लोग यहाँ आए हो। मैं चुनौती देता हूँ, अगर तुमने यहाँ 3 दिन गुजार दिए और साबित कर दिया कि आत्मा झूठ है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा विश्वास गलत था और हंस के तुम्हारी हर बात मान जाऊंगा। शर्त मंजूर है क्या? हम तैयार हैं। आओ। सावधान। मैंने कहा ना, यहाँ की आत्माएं बहुत ही खतरनाक हैं। तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आए इसलिए ये उपाय किए हैं। काम हो गया स्वामी जी। ठीक है, तुम लोगों के यहाँ रुकने की तैयारी करवा दी, फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और बात, किसी भी परिस्थिति में इस अभिमंत्रित घेरे को पार करने की गलती मत करना।